जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को दुर्गा अष्टमी की पावन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए बड़े ही श्रद्धा से और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का रसपान करते हैं। जो श्वेत वृषभ पर आरूढ़ हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, अत्यंत पवित्र हैं और महादेव को आनंद प्रदान करने वाली हैं, वे माता महागौरी हम सबका कल्याण करें। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन की भी परंपरा है। आज हम शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर पर देवी महागौरी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी का है। उनका रूप अत्यंत सुंदर, दिव्य और शोभायमान है। उनका रंग चंद्रमा और कुंद पुष्प के समान उज्जवल और श्वेत है। उनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा है और त्रिशूल, जबकि बाएं हाथ में डमरू और वरद मुद्रा में है। उनका वाहन वृषभ है। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और निर्मल है। शिव पुराण में देवी भगवती की एक सुंदर कथा मिलती है। इसके अनुसार जब माता पार्वती मात्र 8 वर्ष की थी तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उन्हें याद आया कि वे पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि भगवान शिव ही उनके नित्य स्वामी और पति हैं और इस जन्म में उनका पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ है। उनके इस जीवन का लक्ष्य भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना ही था। जब उन्हें इस सभी बातों का बोध हुआ तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया और उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने हिमालय की कठोर चट्टानों पर प्रचंड गर्मी और भीषण ठंड में वर्षा तक तपस्या की। वे केवल पत्ते खाकर या केवल जल पीकर ही जीवन निर्वाह करती रही। कई बार तो उन्होंने भोजन और जल दोनों ही त्याग कर दिया और केवल हवा पीकर जीवित रही। इस कठोर तपस्या के कारण उनका कोमल शरीर श्याम वर्ण का हो गया और वे बहुत दुबली हो गई। उनका रूप सौंदर्य जाता रहा। आखिरकार उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा भी ली, लेकिन माता अपने संकल्प पर अडिग रही। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। इस दिव्य स्नान से माता का श्याम वर्ण दूर हो गया और वे चंद्रमा के समान गौर वर्ण की हो गई। अपनी तपस्या से प्राप्त महान गौरव के कारण वे इस जग में महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी का यह कथा हमें संदेश देती है कि श्याम वर्ण के गौर वर्ण में परिवर्तन वास्तव में हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। जिस प्रकार तपस्या के कारण माता पार्वती का रंग काला हो गया था, उसी तरह जीवन के संघर्षों में हम भी कई बार हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी आध्यात्मिक साधना तीव्र होती है तो हमारी आत्मा शुद्ध और प्रकाशमान हो जाती है। हमारे भीतर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। महागौरी का तपस्या हमें सिखाता है कि सच्चा योग केवल आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। यह स्वयं को पहचानने की एक यात्रा है जो खुद से आरंभ होकर उस पर श्रेष्ठ ईश्वर पर जाकर समाप्त होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तुरंत परिणाम की इच्छा रखते हैं, लेकिन माता का यह स्वरूप हमें धैर्य और निरंतरता से ही सच्ची सफलता प्राप्त करने की शिक्षा देता है। आध्यात्मिक जीवन में भी यही नियम लागू होता है। प्रत्येक साधक को दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हो जाएं। यदि संभव हो तो श्वेत, गुलाबी या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को शुद्ध करके माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इस दिन माता महागौरी को विशेष रूप से सफ़ेद फूल जैसे चमेली और मोगरा अर्पित करनी चाहिए। भोग में आप खीर, हलवा, पूरी और नारियल चढ़ा सकते हैं। संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उनके मंत्र का अभिषेक से अधिक जाप करें। उनका मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री महागौरियाय नमः। अष्टमी के दिन कन्या पूजन की भी परंपरा है। कई जगहों पर इस दिन छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। अंत में उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और उपहार दिए जाते हैं। कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। यह परंपरा
नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। देवी महागौरी की पूजा और कन्या पूजा समाप्त होने के बाद इन मंत्रों से उनसे प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि वे हमारे जीवन को आध्यात्मिक आनंद, पवित्रता एवं शक्ति से भर दें। वे हमारे मन की मलिनता को दूर करें और हमें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएं। तो यह थी शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, आइए हम सभी मिलकर माता महागौरी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनका एक सुंदर सा भजन सुनते हैं। जगत की माया जय उमा भवानी, जगत की माया जय उमा भवानी, जय महामाया हरिद्वार कन खन के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा, चंद्रगली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी का नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता माँ, बिगड़ा हो उसका सुधरता। जय महागौरी जय महामाया, जय उमा भवानी जय महामाया। प्रिय भक्तगणों, एक बार बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से माता रानी की जयकारा लगाते हैं। महागौरी माता की जय हो। जय माता दी।